इस वक्त मौजूद है जनपद संभल के जुनाबी में, जहां पर जो सरकारी सहमति है वहां पर किसानों की किल्लत मची है खाद को लेकर के। संभल के जिला अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया लगातार खाद को लेकर के अधिकारी कर्मचारियों को किसानों को मुहैया कराने के लिए लगातार निर्देश दे रहे हैं, लेकिन जिस तरीका से किसानों का कहना है कि जो प्राइवेट दुकान है उन पर 600 रुपए का खाद का कट्टा मिल रहा है ब्लैक में, लेकिन यहाँ पर जो सरकारी सहमति है वहां पर किसान खाद के लिए भटक रहे हैं। मेरे साथ यहाँ के लोग हैं, इनसे बात करते हैं। क्या कहना है आपका? क्या नाम है आपका? खाद का कट्टा लेना है। मेरा नाम रंजीत है। क्या कहना चाहेंगे? 8 दिन है खाद बाद खाद न मिल रहा, भूखे प्यासे आवते हैं और चले जाते हैं। कितने दिन से परेशान हो गए 5-6 दिन हो गए। तब से परेशान हो? हाँ। एक भी बार नहीं मिला है? एक बार खाद मिल गया, बस पहला खाद लगा है और फसल हमारी बेकार हो गई। क्या कहते हैं अधिकारी? अधिकारी ये कहते हैं कि आज मिलेगा कल मिलेगा। अपने गाड़ी रोज उतर रही है, ब्लैक कर रही है, क्या कर रहे हैं? अभी क्या कह दिया? मना कर दी कल ले जाना और रात को ब्लैक कर देंगे, क्या करें? मेरे साथ चले जाना। मेरा नाम है अजय यादव। अजय यादव। कहाँ रहते हो? क्या करने आए हो? खाद लेने आए। क्या कहा? मना कर दिया, आज लेना कल लेना परसों लेना, ऐसे आते हैं। 800-900 रुपए की तो पेट्रोल फूकते, मैं तो 600 रुपए तक का खाद लेने को तैयार हूँ। अच्छा, 600 रुपए का खाद ले कहीं जहाँ मिल जाए तहीं ले लूंगा मैं तो। 800 रुपए तो पेट्रोल फूक दी। क्या कहते हैं ये अधिकारी? जो कहता है कल मिले परसों मिले। सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? अरे खाद मिला, सब लोगों ने मिला, सब लोग परेशान है। देख लो पूरी तमाम भीड़ लग रही है। देखो पूरी भीड़ लग रही है। प्रवेश कुमार। प्रवेश कुमार। कहाँ रहते हो? नंदरौली। क्या मामला है यहाँ पर? खाद नहीं मिल रहा। कब से परेशान है आप? 8 दिन हो गए। 8 दिन से। क्या कहते हैं अधिकारी यहाँ पर? यो कहते हैं कि पुलिस बटवाएगी, है नहीं बैठेगा, कल बैठेगा, आज तक बैठेगा। जब गाड़ी खाली हुई है, इंतकाब चाहिए, इंतकाब दे रहे हैं, आधार कार्ड दे रहे हैं, आधार कार्ड ले रहे हैं, फिर क्या दिक्कत है? अच्छा, अभी गोदाम पर खाद नहीं हो तो खाद ना दें, जब खाद है तो खाद मिलना चाहिए। ये क्या कह रहे थे? गाड़ी उतरे तो आज कल मिलेगा, आज मिलेगा, आज नहीं मिलेगा। मेरे साथ और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भगवान सिंह है। अच्छा, क्या परेशानी है आपको? खाद की परेशानी है। अच्छा, खाद कब से भटक रहे हैं आप? अरे 8-10 दिन हो गए। क्या कहना चाहेंगे? सरकार से क्या मांग है आपकी? खाद की परेशानी है। अच्छा, खाद की परेशानी है, हमें बहुत जरूरी है। खाद सब फसल बेकार है, धान बाजरा। किस किस की फसल बेकार है आपकी? खराब। धान है, बाजरा है। हाँ। क्या कह रहे थे अधिकारी? अधिकारी नो कहते आज आए तो कल बैठेगा। क्या नाम बताओ आपका? क्या परेशानी है आपको? खाता भात था 3 दिन भाई आ बता मैंने कहते थे सब कल बैठे क्या कहते हैं? कल यही होगा। अच्छा, आज ना बैठे गाड़ी उतर रही है, आपको परेशानी आ रही है। क्या कहा इन्होंने अभी? यहाँ पर कल बैठा आदमी गाँव से परेशान है यार, ये बताओ। 2 दिन हुआ वैसा मुझे आदमी मिल रहा है। रोड पार होती ना इन्हें मार के जिम्मे पड़ेंगे। क्या नाम है ताऊ आपका? क्या नाम है? क्यों क्या परेशानी है आपको? परेशानी है कोई खाने को नहीं मिल रहा। आपसे नहीं मिल रहा खाद? अरे 3-4 दिन है। क्या कहते हैं अधिकारी? अधिकारी के पास ही ना पहुँचे तो नाम है आपका? दयानंद सिकरौरा। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा मैं क्या कहते खाद मिलो ना 250 रुपए किराए के लेके बाजरा है वो कहते खाद कहते दे ही ना रहा है। पतरिया पहुंचो तो जुनामी कह देते हैं, पतरिया पहुंचो खाद कहते मिलियन आ मुझे कहते खाद मिलो ही ना है। मेरे कहते खेती में बर्बाद है रही है। खेती बाजरा खेती है बर्बाद, धान में सो लगो कभी पतरिया पहुंचे तो कभी जुनामी पहुंचे तो खाद मिलाना को कोई ना। परेशान है? काफी दिन में तो खाद मिलो ही ना है। परेशान तो काफी हूँ। क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार से ये कहते हैं कि परेशान ना रहे हैं और कई बातों को मान ले फसल उपज रही है गाँव में खाद ना लगाए तो फिर क्या हो कब लगाएंगे हम खाद? अरे मांग जो करते हैं धत्ती भत्ती कंधे गाला क्या इंतजाम कागज लाओ गाला जो होता कोई जो बात है ये बड़ी सरकार है 1 महीना है खाद वाजत जो कोई बात है इंतजाम मांगो आधार कार्ड लाओ कागज लाओ पहले खाद जो कोई बात है ये 1 महीना है भाई खाद ना मिल लो आधार कार्ड लाओ इंतजाम लाओ धत्ती के अब बताओ कहाँ से आदमी खेत में खाद लगाएगा या इधर देखेगा? इंतकाब निकलवाओ, आधार कार्ड लाओ, जब जाके खाद दे रहे हैं। ये बात ठीक है इनकी? 8 दिन बाद दे रहे गोदाम में से खाद के बाद कभी पार में जा रहा है भर के, कभी संभल जा रहा है इधर के एरिया से। इधर को खाद नहीं दिया जा रहा है। 350 रुपए कट्टे ट्रक के ट्रक भर के जा रहे हैं इधर से। कहाँ पर कहीं मिल रहा है क्या? काला बाजारी में पीछे इधर कहीं भर के गए हैं। इधर संभल साइड पमासा भर के गया है, यहाँ से मड़गावली से पमासे भर के गया है 2 ट्रक। आज क्या कह रहे हैं? आज भी खाद अब पता चलेगा अभी क्या कहेंगे। ना कल मिलेगा इनसे पूछो। 15-20 दिन हो गए कम से कम।
बाजरा वैसे भी घास बास हो रही है और नराए या खाद देके उसका खाते कोई कमी ना है। खाद मिल रहा 600 रुपया कट्टा मिल रहा सब दुकान पे मिल रहा खाद कट्टा 600 रुपया मिल रहा खाते कोई कमी ना है। रात को बिलक हो तो अब जो आवे ना बैठ रहा हो रात को बैठाओ बिलक में जाओ ट्रैक्टर भर के जैसे हम लोग चले जाएंगे। हाँ तो अब हम तो कह दी कि कल ले आइयो। क्या मांग करते हैं सरकार से आप? सरकार तो ये मांग करता है कि खाद मिलना चाहिए हमें टाइम पे खाद मिलना चाहिए ना मिल रहा टाइम पे खाद जो मिलना चाहिए। बताओ 8 दिन है भाई गोदाम पे ना मिल लो खाद तो मारता है गोदाम पे ही कहाँ मिलेगी अब गोदाम पे अब आगो खा तो अब रात कह दी कल मिला और रात को आधो खा तो बिला कह जाओ आधो खा तो एक दो कट्टा एक मिल जाएगा और रह गए रह गए ना ऐसे रह गए। जो कर्मचारी है या अधिकारी जिम्मेदार लोग क्या कहते हैं? अधिकारी क्या कहते हैं अधिकारी को तो सही काम ही है सब खा रहे हैं अधिकारी। जैसे आज क्या कहा था लोग कह रहे हैं कल बैठाओ अब आधो खा तो कल बिला कह जाएगा आधो बांट देंगे 600 रुपया कट्टा मिलेगा फिर। कहा आपने क्यों मारोगे? है जी ये कहा आपने क्यों मारोगे कल? हाँ नो कह रहे कल ऊपर से वो मशीन आवे तब बैठे हो खाद आना बैठे हो सांझ को। हाँ आओ आओ सर घट्टा मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि आज नहीं बटेगा कल बटेगा, ऊपर से गाली दे रहे हैं। सुबह से बासे में पड़े यहाँ और जब आवे बर्बाद हो जाएगी खेती फिर आगे क्या लेगा किसान। परेशान है आदमी तो बताओ कैसे जब खाते मिला तो फसल खाते आ जाइए आदमी तो जो पहले कब से परेशान है आप? 15 दिन है परेशान है खाद गोदाम पर बांटने वाले क्या है क्या कहते हैं मुर्गी लगाते हैं खाद नहीं है तो गाड़ी को पकड़ते हो आदमी तो। क्या नाम है आपका? पप्पू अच्छा आप यहाँ रेवाड़ा सरकारी समिति पर आए, क्या मामला है? खाद के लिए आए, खाद गोदाम पे रखा है, खाद नहीं मिल रहा हमारे लिए कागज है और भाग रहे हैं कागज, बार बार चक्कर लगा रहे हैं गोदाम के कागज है और खाद एक गाड़ी माल आ गया और यूँ कह रहे हैं कागज है कि 2 गाड़ी आएंगी तब बांटेंगे कल बांटेंगे आए और अब एक गाड़ी गोदाम पे खाद मौजूदा है लगा तो ये सप्लाई कर रहे हैं बाहर के लिए। क्या कहना चाहते हैं मतलब हमारे ये कहना चाहते हैं हम कागज हमारे लिए खाद मिलना चाहिए, हमारी समस्या दूर होनी चाहिए। सरकार से मांग रहे हैं? हाँ सरकार से मांग कर रही हो, सरकार से यही मांग कर रहे हैं हमारी खेती में समय पर खाद लगना चाहिए हमारा और हमारे वो होना चाहिए। मेरे साथ यहाँ के कुछ लोग हैं, इनका किसानों का साफ तौर से कहना है कि हम करीब 8 से 10 दिन से लगातार परेशान है और 8 से 10 दिन से हमें खाद नहीं मिल रहा है। इनकी जो खड़ी फसल है धान की और बाजरे की वो लगातार इस तरीका से बर्बाद हो रही है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीका से जो सरकार की मंशा है कि हर किसान के लिए जो खाद है जो फसल है वो सही सही तरीके से उसको उपजे, तो कहीं ना कहीं जो जिसके जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी हैं वो उनकी एक तरीका से लापरवाही देखने को मिल रही है। तो यहाँ के जो किसान उनका साफ तौर से कहना है कि जो जिस तरीका से ब्लैक में वो करते हैं और इसको लेकर के काला बाजारी करने के बाद यहाँ जो दुकान है उन पर 600 रुपए का कट्टा मिलता है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीका से जो किसानों की जो खाद की किल्लत है वो लगातार जिस तरीका से किसान परेशान है, सुबह से आकर के किसान लाइन में लगा रहता है जिसको उसके बाद भी खाद नहीं मिलता है। कुछ किसानों का कहना है कि हम 8 से 10 दिन से लगातार परेशान है लेकिन अभी तक कोई खाद मुहैया नहीं कराया है। लेकिन हालांकि जो संभल के जिला अधिकारी हैं डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया लगातार वो किसानों के लिए खाद पहुंचाने के निर्देश दे रहे हैं, लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी है जो लापरवाह अधिकारी है वो किसी प्रकार से कोई भी इस तरीका से उसे सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन आखिर क्या है क्या नहीं, तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि जिस तरीका से जो किसान परेशान है, किसान परेशान होने के बावजूद भी यहाँ पर लोग तमाम इस तरीका से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का साफ तौर से कहना है कि हम सरकार से मांग करते हैं कि हमें जो खाद है वो समय से मिले जिससे कि हमारी जो फसल है वो समय से उपजे, जिसको लेकर के किसानों का ये भी कहना है कि हमारी जो खड़ी फसल है वो खाद ना मिलने के कारण वो पूरी तरीका से बर्बाद भी हो रही है। संभल से वीडियो जर्नलिस्ट के साथ सत्यपाल यादव, न्यूज स्टेट संभल। देखिए आपको बता दें कि जो ब्लास्टिंग की जो बाउंड्री यानी दिखाई दे रही है, नहीं ये ब्लास्टिंग यहीं तक आ रही है, ये ब्लास्टिंग हो रही है यहाँ पे दिख रहा है, एक बाउंड्री टाइप की बना दी है इसके बीच में और रोड के बीच में जो गैप लगा हुआ है ये रोड की जगह नहीं है, ये वन विभाग की यानी वृक्षारोपण की जगह है और ये वृक्षारोपण की कुछ जगह भी यहाँ पर खोद डाली है। लोगों का यानी जो गृह संचालक है उनका कहना ये है कि हमारे पिलर गड़े हुए हम पिलर के अंदर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से स्पष्ट दिख रहा है कि पिलर के अंदर हैं कि बाहर हैं। रोड की डिस्टेंस 50 मीटर होना चाहिए लेकिन बिल्कुल नहीं है और वृक्षारोपण की जो जगह है उस वृक्षारोपण की जगह पे भी खनन लगातार चल रहा है। हमारे साथ एक और ग्रामीण वार्ता के लिए है। मेरा नाम राजेंद्र सिंह है। बताएं क्या नाम है आपका?
सर मेरा नाम राजेंद्र सिंह है और मेरे पिताजी का नाम श्री काशीराम सनोप देवी है। सर RRG 213 में क्रैशर प्लांट लगा हुआ है सर। लगभग 217 में है नहीं 213 में है सर। हमारी 213 में भी क्रैशर प्लांट जमीन है सर। उसमें यानी कि 40-50-60 डिसमिल के लगभग मेरा कब्जा किए हुए हैं 213 का सर। मेरे में भी प्लांट का कब्जा किए हुए हैं। आप लोगों ने शिकायत की सर। शिकायत करते करते कई बार कर चुके हैं लेकिन कोई सुनता नहीं है सर। देखिए इनका कहना है इन्होंने तो सीधे क्रैशर संचालक पर आरोप भी लगा दिया कि हमारी ज़मीन पर भी कब्जा है। हमारे साथ एक और है भैया जी, बताएं क्या नाम है आपका? सर विकलांग आदमी हूँ मैं। यहाँ पास ही में दुकान है मेरी, ढाबा है जी सर। मैं यहाँ से अपना गुजारा करता हूँ मैं। और क्रैशर से क्या दिक्कत है? कुछ नहीं, ये धूल से दिक्कत है मेरे, बेरगंडा से दिक्कत है मेरे को। बेरगंडा से दिक्कत है। यहाँ भी ढाबा में खोले थे ये पास में, ये भी मेरा क्षतिग्रस्त हो चुका है। पहले 4 साल पहले ये भी खोला था मैंने, यहीं पास ही में ढाबा ये बना है जी सर। देखिए इनका कहना है कि लगातार जो मकान है उनमें ब्लास्टिंग से जो पत्थर होते हैं वो आ जाते हैं। हमारे साथ एक और भैया है वार्ता करने के लिए। भैया बताएं क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोविंद सिंह है। शराब पीते हो क्या? नहीं, मैं शराब नहीं पीता हूँ। मैं अपना क्रैशर संचालक है, उन्होंने कहा तुम लोगों ने शिकायत की आप शराबी हो। हम अपना ब्लड चेक करवा सकता हूँ कि मैं शराब नहीं पीता हूँ। उन लोगों ने बोला है कि ये शराब पीते हैं। मतलब हमारे यहाँ के जो भी बोल रहे हैं उनका भी हम ब्लड चेक करवाएंगे और अपना भी करवाएंगे। किसके ब्लड में शराब निकलेगी? किसकी ब्लड में शराब निकलेगी? कौन शराब पीता है? फिर कौन लोग गए थे वो शिकायत करने? वो शिकायत हमारे गांव के मतलब 4-5 लोग थे और अजनौरा, खिरिया, कुआ गाँव और बानपुर और टीकमगढ़ के अन्य लोग लेके गए थे। ये इन गाँव की दूरी कितनी है? इन गांव की दूरी मतलब 4 से 5 की 3-4 किलोमीटर के समथिंग है। 3-4 किलोमीटर के जी समथिंग। उनको कोई नुकसान नहीं? उनको कोई नुकसान नहीं है। वो बोल रहे हैं कि हम छिल्ला के रहने वाले हैं। उनका भी यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड चेक करवाया जाए और हम भी अपना प्रूफ देते हैं चेक करवाने के लिए। देखिए भैया का कहना है कि शराबी कौन है कौन नहीं है, जो लोग शिकायत करने के लिए गए थे उनके कुछ वीडियो वायरल हुए। उनका कहना है कि उन वीडियो से उनकी पहचान की जाए, उनके आधार मंगाया जाए और हम लोगों का और उन लोगों की ब्लड टेस्ट कराई जाए कौन शराब पीता है। देखिए आपको बता दें यहाँ पर जो खनन की बाउंड्री दिख रही है, यहाँ पर 1-2 खंभे भी दिख रहे हैं। इन खंभों यहाँ के ग्रामीणों का कहना है, इनने बताया कि जो ये खंभे जो दिख रहे हैं जो लोहे की अलग से इनमें फिटिंग हुई है, ये एक बार क्षतिग्रस्त हो गए थे, ब्लास्टिंग हुई थी, टूट के नीचे गिर गए थे। लेकिन क्रैशर संचालक ने आनन फानन में दोबारा से नए लगवाए हैं। ऐसे जब यहाँ पर आप देखिए यहाँ तक क्षतिग्रस्त हो सकते हैं तो रोड पर भी कभी कभी पत्थर आ जाते होंगे। अगर इस रोड से कभी कोई बाहर का व्यक्ति निकलता होगा जिसे पता नहीं कि यहाँ क्रैशर है, उसी टाइम ये आवाज़ पहुँच जाए तो उसकी गाड़ी बहक जाएगी, निश्चित तौर पर दुर्घटना भी हो जाएगी। हमारे साथ एक और भैया बात करने को। भैया जी बताएं क्या नाम है आपका? छत्रन राजा नाम है हमारा। क्या जो यहाँ जो क्रैशर है इससे क्या नुकसान है आप लोगों को? नुकसान है कि इस तरफ रोड के हमारा मकान लगा हुआ है, इस तरफ कैमरा दिखा लें आप थोड़ा, जिससे ब्लास्टिंग होती है। यहाँ पे धुएं भी आते हैं, पत्थर भी गिरते हैं और इसी जगह बिल्कुल इस तरफ ही ब्लास्टिंग की जा रही है। रोड से कितनी दूरी है? लगभग कम से कम 100 मीटर दूरी पर है रोड से। क्या क्रैशर की खदान 100 मीटर दूरी? 100 मीटर दूरी पर 20 लेकिन यहाँ जो 100 मीटर भी क्रैशर है, 20 मीटर पे दूरी पर खदान है। खदान से दिक्कत हो रही है। अब यहाँ ब्लास्टिंग होती है, दिक्कत होती है। उसका जो बारूद निकलता है तो पूरा घर में बैठ नहीं पाते, उससे बीमारियाँ बन रही हैं, उससे बच्चे भी और सब बीमार हुए हैं। अब तो क्या है, पहले तो दिन में घालते थे, अब उन्होंने रात में भी घालना स्टार्ट कर दिया। जब से हम शिकायत वगैरह कर रहे हैं रात में भी करते हैं ब्लास्ट। और जो लोग कुछ आज नौरा के गए थे कि हमारा क्रैशर के पास मकान है, और महोदय से मेरा एक ही निवेदन है कि वो अपनी टीम पहुँचाएँ यहाँ, उनका मकान दिखवाएँ। कि मुलायम राजा का है एक जो रजर राजा बोल रहे थे हमारा भी मकान है क्रैशर के पास में, उनसे दिखवाएँ कि उनका मकान कहाँ पर है। और जो कुछ खिरिया वाले बोल रहे थे कि हमारी ज़मीन लगी हुई है वहाँ पर, उनसे भी उनका भी छानबीन की जाए, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए जो गलत बोल रहे हैं।
देखिए भैया, कल के जो लोग गए हैं उनसे बौखला गए हैं। इनका स्पष्ट कहना है कि जिन लोगों ने झूठी शिकायत की है वो उन लोगों के साथ उन लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि इनका जो मकान है वो नज़दीक बना हुआ है। ऐसी कई परिस्थितियाँ बन रही हैं जिससे लोगों को बहुत नुकसान है। खेती में आपको क्या नुकसान है? ये खेती तो हमारी इधर तो कम है खेती, और यहाँ खेती जो बगल में करते हैं उनको भी ऐसा है कि जो डस्ट उड़ रही ना तो जम गई है खेतों में, ऐसी धूल उड़ रही है खेत में। लेकिन उन लोगों ने तो कहा कि फव्वारे लगे हुए हैं। फव्वारे हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे, उसमें देखना कि कहीं फव्वारे हैं या नहीं हैं फव्वारे। और इतनी डस्ट, इतनी भारी मात्रा में डस्ट उड़ रही है कि आप वीडियो में देख के पता चल जाएगा क्या है। कोई फव्वारे की व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। देखिए हमारे साथ और किसान हैं, एक और जी बताएं क्या नाम है आपका? हमारा भगवत राजपूत नाम है। भगवत राजपूत, जो आपके गांव के लोग कल गए थे कि हमारे गांव में जो क्रेशर की शिकायत हुई है उससे कोई नुकसान नहीं है। हम उन लोगों को तो नुकसान है। अब वो तो पैसे में ले गए थे आदमी, क्योंकि वो यहाँ के हैं ही नहीं हैं, वो दूसरे गांव के लोग हैं, यानी पंचायत एक ही है। लेकिन 3 किलोमीटर की दूरी पे हैं ये लोग। न्याय पंचायत एक ही है, ग्राम पंचायत एक ही है, 3 किलोमीटर दूरी में रहते हैं। और इनने बहला के जो भी दिया होगा तो ये ले गए थे उन लोगों को। आपके एक भाई भी, उसका भी वीडियो वायरल हुआ, वो भी इनसे पैसे लिए हुए हैं। वो बोल रहे थे हमसे भी कुल्हाड़ी लेके परसों नरसों मारने आए थे, कह रहे थे शाम बिल्कुल मुड़ी फाड़ देंगे कुल्हाड़ी लेके, बोल रहे थे। ऐसा क्यों? अब वो उन्हीं के पैसे लेते हैं उनसे, वो वैसे उन्हीं के बारे में बोल रहे हैं। वो जो उनका ज़मीन दूर है, वो जो मेरी पास में है, एक भी नाज नहीं हो रहा है। मेरे फल वगैरह हैं, नींबू वगैरह, आम वगैरह, तो हर चीज़ लगती थी। 2 साल से कुछ भी नहीं हो रहा है। मूल लेके आम खा रहे हैं हम लोग। और मेरे घर देखो 400 मीटर, वो 4 मीटर बिल्कुल खदान से 4 मीटर दूरी पे है। खाना भी खाना मुश्किल है, हर चीज़ मुश्किल है, यहाँ रहना मुश्किल है। किसका है? ये मेरा घर है सर। ये आपका घर है? हाँ। इसमें आप निवास करते हैं? हाँ, निवास कर रहे हैं। जब से ये नहीं थे, जब से निवास कर रहे हैं इसमें। क्या नाम है आपका? मेरा भगवत राजपूत है। देखिए, भगवत राजपूत का कहना है कि जो ये मकान यहाँ से दिख रहा है, ये भगवत राजपूत यहाँ इस मकान में लगभग 30 साल से यहाँ अपना निवास बनाकर रह रहे हैं। और बिल्कुल इन्हीं के मकान से बिल्कुल ब्लास्टिंग, बिल्कुल झुका करके ब्लास्टिंग की जा रही है। अब यहाँ नुकसान होगा कि नहीं, ये जाँच टीम तय कर पाएगी कि कितना नुकसान होता होगा। लेकिन जो यहाँ भगवत ने एक चीज़ बात और कही है कि हमारा भाई जो गया था क्रेशर संचालक के पक्ष में बयान दिया है, तो उसका घर गांव के उस तरफ बना है, जिससे उसके घर पर नुकसान नहीं है, इसीलिए वो गया था। हालांकि इनका नुकसान यहाँ पर है। हमारे मंझले जेठ है, मतलब मंझले भाई साहब, उनने एक बार शिकायत करी थी हमारे खेत में, मतलब कुछ कर रहे थे, गाय को बांध रहे थे, तो बोले आप यहाँ से निकलो। उनने बोला हम क्यों निकले हमारे खेत में से, तो बोले आप यहाँ से निकलो। वो नहीं निकले तो उनको पुलिस बुलवा के 3 दिन के लिए बंद रखा था। 1 दिन के लिए भी नहीं, 3 दिन के लिए बंद रखा था। और हम लोग मानपुर गए थे, मतलब पुलिस के पास में, तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। मतलब हम कुछ भी कहने जाते तो उसके पहले। और एक दिन यहाँ पर मारने आए थे 1.5-2 साल पहले, मेरे हाथ पे भी मारी थी और इनको सिर में, मेरे सिर में भी एक डंडा मारा था। बोला था कि आप यहाँ ब्लास्टिंग करते हो, हम परेशान हैं। तो उनके जो काम करते ना, उनके वहाँ पास में वो लोग मारने आए थे 3-4 जने। लाइट फोड़ आ रही थी और दोनों को मारा था हमको। देखिए, बच्चे भी गिर गए थे, गोद में लिए थे, तो उनको भी चोट मोट लग गई थी। देखिए, इनका कहना है कि जब अगर क्रेशर संचालक की शिकायत की जाती है, जैसे इन्होंने कहा है कि हमारे जो मजले भाई साहब यानी इनके जेठ जी हैं, उन्होंने शिकायत की थी थाना सोजना बानपुर के समीप, उनको भिजवा दिया गया था और 3 दिन के लिए वहाँ बंद किया गया था। इस शर्त पर छोड़ा गया था कि आगे से कभी शिकायत नहीं करेंगे। और इनने ये भी बताया कि हमारे साथ 1.5 से 2 साल पहले एक बार मारपीट भी की गई है, जिसके चोटें भी इन लोगों ने दिखाई हैं। अब सच क्या है, हकीकत क्या है, उसके जाँच पड़ताल का विषय है। जाँच है कि जाँच में क्या पाया जाता है। ललितपुर से न्यूज स्टेट के लिए कैमरामैन भागचंद्र कुशवाहा के साथ इंद्रजीत गौतम की रिपोर्ट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।